विजय ने जब मुखिया को अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ पाया तो उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि पहले वह बूढ़ा आदमी उसे इसी तरह घूर रहा था। इस पर मुखिया ने टीचर से मुस्कुराकर कहा, आप लोग यहाँ पर कितने दिनों के लिए आए हैं? इस पर टीचर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे हम बस 4 दिन के लिए यहाँ पर रुकेंगे। 4 दिन बाद हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, क्योंकि फिर इन लोगों के पेपर शुरू होने वाले हैं। बस 4 दिन के लिए। मैंने सोचा था आप यहाँ ज्यादा दिन के लिए आए होंगे। अरे नहीं नहीं, ये सब छात्र हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये ज्यादा दिन के लिए आप आए। ये सुनकर मुखिया ने विजय की तरफ मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छी बात है। वैसे यहाँ आकर अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद टीचर वहां से चले आते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को गांव घूमना भी था। उन सभी के जाने के बाद मुखिया थोड़ा परेशान हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाह रहा था यह लोग यहाँ पर ज्यादा दिन रुके। 4 दिन की बात सुनकर वह थोड़ा हैरान था। यह लोग बस इतने दिन के लिए कैसे आ सकते हैं? इतने वर्षों बाद तो यह यहाँ आया है, और बस 4 दिन के लिए। 4 दिन में क्या होने वाला है? मैं इसे अब इस तरह नहीं जाने दूंगा। आखिर मुखिया विजय के बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? क्या रहस्य था विजय का, जिससे विजय खुद ही अनजान था? इसके बाद वह स्टूडेंट गांव घूमने के लिए निकल गए। उन्हें हरे भरे खेत मिले, जिन्हें देखकर पिंकी उन्हीं में खो गई और बोली, अरे वाह, यहाँ देखो कितने हरे भरे खेत हैं। इस पर ईशा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मेरी एक फोटो क्लिक करो ना। अच्छा ईशा, मैंने तुम्हें खेत दिखाया और तुम खुद की फोटो क्लिक कर रही हो, मेरी नहीं क्लिक करोगी क्या? अरे तुम्हारी मैं बाद में करूंगी, पहले तुम मेरी करो ना। यह सुनकर पिंकी ईशा की फोटो क्लिक करने लगती है। वहीं मयंक भी हरियाली को देखकर काफी खुश हो रहा था, पर विजय का दिमाग अभी वहीं पर था कि सभी आखिर उसे इस तरह क्यों देख रहे थे। वही विजय को इस तरह खोया देखकर मयंक ने उसे धक्का देते हुए कहा, अरे यार कहाँ खो गया? जब देखो तब तू खोया ही रहता है। देख यहाँ पर कितनी हरियाली है, तुझसे मजा नहीं लिया जा रहा है। तभी वहां पर रोहित आ गया और उसने मयंक के गले में हाथ डालकर कहा, सही कह रहा है, मैंने वैसे विजय को अक्सर खामोश ही देखा है। ऐसा लगता है जैसे यह बहुत ही अकड़ू है। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, पता नहीं इसे कौन सी बात खाई जाती है। तुम लोग सच में इतने अनजान हो, तुमने देखा नहीं वह बूढ़ा आदमी मुझे किस तरह घूर रहा था, और वह मुखिया भी। विजय ने परेशान होकर उन दोनों की तरफ देखकर कहा। विजय की बात सुनकर मयंक ने कहा, अरे यार रहने देना, तू अभी भी वहीं पर उलझा हुआ है। यह गांव के लोग हैं, शहर के लोगों को देखकर इनका रिएक्ट भी ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें देखकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? मुझे ही देखकर क्यों किया? तभी वहां पर फिर से वही बूढ़ा आदमी आ गया, जो विजय को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर विजय से रहा नहीं गया और वह उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़े आदमी के पास आने पर विजय हैरानी से उसे देखने लगता है। वही वह बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और उसने विजय से कहा, क्या पूछना चाहते हो मुझसे जो तुम मेरे पास आ गए? यह सुनकर विजय हैरान रह गया, क्योंकि उसे नहीं पता था बूढ़ा आदमी पहले ही भाप चुका था। और उसने कहा, आपको कैसे पता? मैं आपसे कुछ पूछने आया था। तुम्हारे चेहरे से साफ पता लग रहा है तुम मुझसे कुछ पूछने आए हो। जब आपको पता ही है मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, तो आपको यह भी पता होगा मैं क्या पूछने आया हूं। आखिर आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या तुम सच में नहीं जानते हो कि हम लोग तुम्हें इस तरह क्यों देख रहे हैं? इस पर विजय ने परेशान होकर कहा, नहीं, अगर पता होता तो मैं आपसे नहीं पूछता। क्या रहस्य है? कोई ना कोई बात जरूर है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं। विजय को इस तरह परेशान देखकर बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। अगर तुम उनके जवाब जानना चाहते हो तो गांव के मंदिर पर आ जाना, जहां पर तुम्हारे माता पिता से लेकर तुम्हारे बारे में सारे रहस्य खुल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है तुम अपने माता पिता की मौत का पता भी लगाने आए हो ना। यह सुनकर विजय और ज्यादा हैरान हो गया,
क्योंकि उस बूढ़े आदमी को कैसे पता था कि विजय अपने माता पिता की मौत का पता लगाना चाहता था। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने कहा, ठीक है, मैं मंदिर में आ जाऊंगा, पर याद रखना अकेले आना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तुमसे जुड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इसमें शामिल हो, क्योंकि इससे जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं अकेले ही आऊंगा। यह कहकर विजय वहां से जाने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने विजय को रोका और कहा, रुको, एक बात और तुम्हें बतानी थी। रात के समय कभी भी बाहर मत निकलना, खासतौर पर रात के 12 बजे तो भूल कर भी नहीं, क्योंकि इस गांव में एक डायन रहती है। क्या डायन? यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें डरा रहे हैं? विजय ने हैरान होकर कहा, जिस पर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं, और अगर आज तुम मंदिर आ गए तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हारे सीने में जो त्रिशूल है ना, उससे बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। अब तो विजय और ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे सवालों के जवाब मिलने की जगह और सारे सवाल मिल गए थे, जिन वजह से वह परेशान हो रहा था। मयंक भी हैरान था कि आखिर बूढ़ा आदमी यह सब क्या कह रहा है। उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी वहां पर पिंकी आई और बोली, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि टीचर हमें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। मंदिर की बात सुनकर विजय ने एकदम कहा, ठीक है, चलो हम सभी मंदिर की तरफ चलते हैं। इसके बाद वह सभी मंदिर की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही वह सभी मंदिर की तरफ आए, विजय ने मंदिर की सीढ़ी पर पैर रखा। तभी बहुत तेज धूल विजय के सामने आ गई और उसके सामने से आकर गुजर गई। इसके बाद वह सभी एक एक करके मंदिर में चले गए। पुजारी की नजर जैसे ही विजय पर पड़ी, वह हाथ में थाल पकड़े हुए था। उसके हाथ से थाल गिर पड़ा और वह भागकर विजय के पास आया और बोला, तुम आ गए। तुम्हें पता है ना, हम लोगों को तुम्हारा कब से इंतजार था। विजय ने एकदम पुजारी को अगल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं, पर आखिर यह सब चल क्या रहा है। बेटा, सब कुछ पता लग जाएगा। तुम्हें बूढ़े बाबा तो मिले होंगे ना? हाँ, मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला था। तो उन्होंने तुम्हें कुछ बताया नहीं? हाँ, उन्होंने मुझे मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। इस पर पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम थोड़ी देर में मंदिर आ जाना, या फिर तुम यहीं रुको, इन लोगों को जाने दो। यह सुनकर मयंक भी हैरान हुआ और उसने कहा, नहीं, हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंसो। अरे यार, कैसी बात कर रहा है? हम सभी यहां साथ आए हैं, हम तुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। तभी पंडित ने उन लोगों से कहा, बेटा, बात मान जाओ, इसे यहीं रहने दो। यह बात हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। पंडित को इस तरह परेशान देखकर वह लोग उसकी बात मान गए। इस पर मयंक ने कहा, जल्दी आ जाना, वरना मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इसके बाद वह सभी वहां से चले गए। वही ईशा काफी हैरान थी कि आखिर विजय अकेला मंदिर में क्यों रुक गया। आखिर अब मंदिर में क्या होने वाला था, कौन से रहस्य से पर्दा उठने वाला था, आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।